हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 22 ऑफ नवंबर से लेके 28 ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Ten of Pentacles, Knight of Swords, Knight of Pentacles, Five of Cups, and Page of Cups. Okay. Five of Cups है हमारे पास। I think किसी को ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग है, उनका स्पेस लेते जा रही है, उनकी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं, उन्हें पुश कर रहे हैं एज तक, उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपने उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जो सही नहीं थी, जस्ट बिकॉज आपके वो ड्रीम्स थे जो किसी भी लवर के होते हैं, जस्ट बिकॉज आप ये चाहते थे कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बने और आपको एक क्लैरिटी दे कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने कुछ चीज़ों को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती की है। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि कितने सीरियस थे आप इस रिलेशनशिप को लेके, और आपके सवाल बहुत ही मीनिंगफुल थे। ऐसा नहीं था कि आप बेवजह ही उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आपको नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे तो कहीं ज़्यादा आप ऑफर कर रहे थे उन्हें। ये बात अब जाके उन्हें रियलाइज हो रही है। नाउ ये वो पर्सन है जो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता था। हो सकता है इन्होंने कभी इस रिलेशनशिप को इसलिए सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उन्हें दूसरे लोगों का भी वैलिडेशन चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूँ। सो प्रोबेबली इन्हें लग रहा था कि ये रिलेशनशिप लूज करके वो आखिर क्या लूज करेंगे, लाइक कितना बड़ा हिस्सा लूज कर देंगे अपने लाइफ का। उनके पास बहुत कुछ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे प्यार करते हैं, जो उन पे भरोसा करते हैं, और ये रिलेशनशिप तो इतना मायने नहीं रखता। लव रिलेशनशिप हमेशा रिप्लेस किए जा सकते हैं, बट फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, इन सब लोगों के ओपिनियंस को उन्हें सुनना ही पड़ेगा। एंड कुछ तो ये भी बात थी कि ये पर्सन इन ओपिनियंस को सुनना चाहता था, क्योंकि मैं क्लियरली देख रही हूँ कि शायद इन्होंने आपको इग्नोर किया और कुछ भी ये समझना नहीं चाहते थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप ऐसे भी कंटिन्यू हो सकता है, और वैसे भी किसी चीज़ को समझने का मतलब है कि उसे बदलना पड़ेगा, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए, और ये सब करना इस पर्सन को मुश्किल लग रहा था। सो उन्होंने चूज़ किया आसान रास्ता, क्योंकि उन्हें लगा कि ये उन्हें मदद कर सकता है खुश रहने में या फिलहाल के चैलेंजेस को हैंडल करने में। वैसे भी इस पर्सन को हमेशा यही लगता है कैप्रिकॉर्न की चूंकि आप उनसे इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं तो आप कहीं जाएंगे नहीं, आप उनसे कनेक्टेड रहेंगे। एंड ये बात इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही थी। इनफैक्ट वो ओवर कॉन्फिडेंट ही हो गए थे, और अब लगता है जैसे कि वो ट्रुथ को देख पा रहे हैं। उन्हें पता है कि आपका भी एक पेशेंस का लेवल है, और इसके अलावा एक और ट्रुथ है जो काफ़ी शॉकिंग है इनके लिए, वो ये कि जो लोग इन्हें वैलिडेशन दे रहे थे और इन्हें लग रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, वो लोग अब इनके ऊपर बर्डन बन गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन जैसा लग रहा है दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के बोझ को अब ढो रहा है, और खुद से सवाल कर रहा है कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। क्या उनके दिमाग में आया था कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। बेसिकली ये वो पर्सन है जो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से काम करता है, और जहाँ उन्हें अच्छा कुछ नज़र आता है वो उस समय टेम्प्रोरली उसी चीज़ को चूज़ कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि दरअसल ये उनकी ही कमियां है जो उन्हें यहाँ तक ले आई हैं। अब नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये डेस्परेट भी है, डेस्परेशन है सिचुएशन को बदलने का, वापस उसी जगह पे जाने
का जहाँ पे वो थे, चाहते हैं कि पास्ट में जाने का मौका मिले तो वो अपनी किसी मिस्टेक को ठीक करें। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये वो पर्सन है जो एक बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी था। ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, इन्हें आपका प्यार चाहिए था, आपका साथ इन्हें बहुत पसंद था, एक अच्छी केमिस्ट्री थी आप दोनों के बीच। सो वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते थे क्योंकि ये रिलेशनशिप उनके लिए हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट का सोर्स था। बट जब बात आई कोई सीरियस स्टेप लेने की तो ये पर्सन वो ले नहीं पाया, इनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। इन्होंने वही चूज़ किया जो इन्हें कंफर्ट दे। कम से कम इन्हें तब तो यही लगा था कि ये लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, उन्हें बहुत अप्रिशिएट करेंगे और ज़िंदगी भर वो खुश रहेंगे। और रिलेशनशिप को तो वो भूल सकते हैं, भूलना कौन सी बड़ी बात है। लोग एक रिलेशनशिप को तोड़कर दूसरे रिलेशनशिप में आसानी से चले जाते हैं, ऐसा उन्हें लग रहा था। ऑल्सो उन्हें ये भी लगा था कैप्रिकॉर्न कि वो जब चाहे आपके लाइफ में आ जा सकते हैं, आप तो हमेशा ही एक ऑप्शन रहेंगे उनके लिए। सो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि वो आपकी बातों को इतना सीरियसली लें। कमिटमेंट वो चाहे तो आपको दे सकते हैं बाद में, चाहे तो ना भी दे तो भी आप वेट करते रहेंगे एंडलेसली। ये सब कुछ उनके इल्यूजन्स हैं जो अब क्लियर हो गए हैं। इनफैक्ट पेज ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपको ढूंढ रहा है। ओके मुझे लगता है कि आप कहीं खो गए हैं और अब वो आपको वापस नहीं पा सकते। द थिंग इज कि उन्होंने आपको जाने दिया, आपकी बातें ना सुन के उन्होंने आपको इग्नोर किया और अब उन्हें पछतावा है अपने किए का। ये इतना बड़ा समंदर है पीछे और इसमें अगर कोई फिश खो गई, स्पेशली एक छोटी सी फिश, तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि अब आप इस सिचुएशन से बाहर आने में काफ़ी वक्त लेंगे या शायद कभी आ भी ना पाए। ये वाटर इमोशंस को दर्शाता है और ऑफ कोर्स आप बहुत हर्ट हैं और उन्हें पता है कि इस सिचुएशन से बाहर आकर उन्हें माफ़ करना और दोबारा एक अपॉर्चुनिटी देना एक इम्पॉसिबल सा काम है जो वो खुद भी आपकी जगह होते तो नहीं कर पाते। सो उन्हें डर है कि शायद उन्होंने इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खो दिया है। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ wands, फाइव ऑफ swords and 9 of wands. ओके सो एस ऑफ सॉर्ड्स है तो आप दोनों के बीच साइलेंस हो सकती है। पेज ऑफ wands का कार्ड इन्हें याद दिला रहा है आपकी लॉयल्टी के बारे में एंड 5 ऑफ swords के साथ ये इन्हें बार बार पीछे मुड़ के देखने पे मजबूर कर रहा है। ऑल्सो 9 ऑफ wands है तो ये पर्सन काफ़ी स्टक सा महसूस कर रहा है और याद है उन्हें कि किस तरीके से यूनिवर्स ने उन्हें एक गिफ्ट दिया था और उसे वो संभाल नहीं पाए। सो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को, बट 9 ऑफ wands से बाहर आने के लिए उनके पास लाइट अभी भी ज़रूर है। तो शायद ये पर्सन कोई रास्ता ढूंढ ले। इनफैक्ट अगर अगला ही कार्ड एस ऑफ wands का है तो हो सकता है ये पर्सन आपको दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करे। ओके तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Kuan Yin, care and compassion. Choose to be love. Do what is right for everyone involved. Offer a helping hand. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि लव को चूज कीजिए। ओके आपके लिए जो सही है वो चूज कीजिए और दूसरे लोगों के लिए भी जो सही है वो चूज कीजिए। हालांकि ये चीज़ें साथ में नहीं होती, बट टैरो आपसे कह रहा है कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आप एंड आप अपने लिए इस वक्त जो भी चूज़ करेंगे वो दूसरों के लिए भी अच्छा ही होगा। सो अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हेल्प ऑफर कीजिए, इतना ही काम है आपका इस वीक में। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।